हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसमें हमने देखा था कि वो जान का फर्स्ट डे होता है और ईबो जो है उसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे देता है और बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर भी करता है, गुस्सा भी करता है, जिसकी वजह से जान जो है रोने भी लगता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है। और जो ईबो की उसकी आंखों में इमेज बन गई होती है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी फेंट होने लगती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरा दूसरा चैनल भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे 2 स्टोरी अभी ऑनगोइंग चल रही है, एक ईजान और एक वॉन्गशंस। और आप मुझे इंस्टा पे भी जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे स्टोरीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना होगा या फिर कुछ और क्वेश्चंस मेरी स्टोरीज़ के बारे में पूछते होंगे, आप मुझे इंस्टा पे जो है बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है उसका शोर मचा हुआ था। और जो टाइम मतलब मुझे किसी ने कहा था कि आप सुबह सवेरे जो है तब कंस्ट्रक्शन जो है नहीं होता है तब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या शाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरा जो दिन है वो सुबह सवेरे स्टार्ट होता है नमाज के टाइम, और फिर मेरी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस होती है, फिर क्लासेस के बाद फिर से मेरी शाम को प्रैक्टिस होती है, फिर मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है मैं करती थी, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ, जब मैं घर वापस आती हूँ उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है और उसके बाद मैं पेट पूजा करती हूँ और फिर मैं स्टडीज़ करती हूँ। फिर मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ उस टाइम। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाती। और आपको पता ही होगा कि जब इतना ज़्यादा काम पड़ता है तो फिर नहीं कर पाती हूँ। तो आज जो है मैं फ्री थी और कंस्ट्रक्शन घर पे चल रहा है, मैं नानी के घर पे आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे वीडियो बना लूँ। चलिए, आई एम सॉरी वंस अगेन कि मैं काफ़ी दिनों से आपको वेट करवा रही हूँ लेकिन वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी आपसे कि मैं वीडियोस जो है रोज़ अपलोड करूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे वीडियोस बनाऊँगी। फिर मैं खुद भी सोचती हूँ और वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा जैसा मुझे चाहिए, तो फिर मैं भी थोड़ी बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं लेज़ी तो बचपन से ही हूँ और वीडियो बनाते वक्त तो मैं और ही लेज़ी हो जाती हूँ। चलिए, मेरी बकबक ना सुनते हुए स्टोरीज की तरफ आते हैं। चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जान जो है जब ऑफिस में आता है तो ईबो से बोलता है कि चलो हाँ अब हमें जाना चाहिए। तो जान जो है वो पूछते है बॉस हमें कहाँ जाना है। तो ईबो जो है उसे बोलता है हमें क्लाइंट से मिलने जाना है, ये काम तुम्हारा था कि तुम मुझसे कहो लेकिन मुझे तुमसे कहना पड़ रहा है, तुम बहुत ही रेस्पॉन्सिबल हो। तो जान जो है उसे बोलता है आई एम सॉरी बॉस। तो ईबो बोलता है कि तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स उठानी है वो भी मैं बोलूँ या फिर तुम खुद उठाओगे। तो जान बोलता है नो सर, मैं खुद ही उठा दूंगा। और जान जो है अपने टेबल के पास जाता है, वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो क्लाइंट के पास जो ज़रूरत पड़ेंगी तो वो वहाँ से कलेक्ट करता है। और ईबो से बोलता है चलिए बॉस हमें चलना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। तो ईबो बोलता है हाँ अब तुम्हें लग रहा है हम लेट हो रहे हैं, पहले तो तुम्हें नहीं लग रहा था, तुम्हें तो याद भी नहीं था। तो जान जो है अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो ईबो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं ऐसा हो अगर हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, सिंपल। तो जान जो है वो बोलता है ओके सर, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ईबो बोलता है ओके बी केयरफुल। तो जान जो है वो अपने मन में बोलता है वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फायर कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें जेल नहीं पाऊंगा। बैठ हरती हो तो हरती क्यों नहीं है मुझे, लेकिन जेलना नहीं है। ये सब भी अपने मन में सोच रहा होता है। तो ईबो जो है उसे बोलता है अब तुम क्या सोच रहे हो, मन में गालियां दे रहे हो मुझे? वो तुम गाड़ी में भी दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम तुम्हें जब तक हम क्लाइंट के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जान जो है वो बोलता है आई एम सॉरी सर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो जान ईबो बोलता है तो क्या सोच रहे थे आप, क्या आप कहने का कष्ट करेंगे?
क्योंकि हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको उसकी फ़िक्र तो है नहीं। तो ईबो जब ऐसा बोलता है तो जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरा लाल पीला हो रखा होता है, लेकिन वो कुछ इस टाइम कर भी नहीं सकता है। वो सिर्फ अपने हाथों की जो है मुट्ठी बनाता है। उसका मन कर रहा होता है कि ये मुट्ठी जो है मैं ज़ोर से ईबो के चेहरे पे एक पंच करूं, जिससे इसको समझ आ जाए कि मैं भी इंसान हूँ, इसका कोई पपेट नहीं हूँ। लेकिन वो सब अपने मन में ही कर सकता है, फ्रंट पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बेट जो लगाई है और वो नहीं चाहता कि ये बेट में हार जाऊं, और एक साइड से वो चाहता है कि मैं बेट हार जाऊं। इसलिए जो है तो जान जो है ये सब सोच रहा होता है, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकता है। तो ईबो बोलता है अब चलें, आपने सोच लिया आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप इतना सोचेंगे तो आप अपने ख्यालों में ही सबको मार डालेंगे, तो अब ये बाद में भी सोच सकते हैं, अभी हम चलें। तो जान जो है वो बोलते हैं ओके सर, और वो दोनों जो है ऑफिस से निकल जाते हैं। और ईबो जो है वो जान के मज़े ले रहा होता है, वो उसे सच में इस टाइम गुस्सा नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ जान के जो है वो रिएक्शंस देख के वो सिर्फ मज़े ले रहा होता है, और वो मन में इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है जान को ऐसे देखते हुए, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और वो बोलता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं हमेशा इसके साथ ऐसा ही करूँ, इसे ऐसे इरिटेट करूँ। और फिर बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये मुझे पसंद नहीं किया इसने, अगर ये भी मेरे बारे में समय सोचता है वैसा नहीं सोचा, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ईबो बोलता है कुछ टाइम के लिए तो कर ही सकता हूँ ना, कुछ टाइम के लिए मैं कर सकता हूँ, फिर मैं बंद कर दूंगा। तो ईबो जो है वो ये सब सोच रहा होता है और वो चल रहा होता है। तो जान जो है आगे आगे चल रहा होता है और ईबो पीछे पीछे उसके चल रहा होता है। और जान जब एलिवेटर के पास पहुंचता है, वो वहां पे रुकता है, मतलब लिफ्ट के पास पहुंचता है, फिर वो रुकता है। तो ईबो जो है उसका जो है माथा ईबो के बैक के मतलब ईबो का जो फोरहेड है वो जान के साथ जब टकराता है, तो वो शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो जान जो है वो पीछे देखता है और बोलता है बॉस आप मुझे मार क्यों रहे हैं पीछे से। तो ईवो जो है उसे बोलता है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो ईवो वो जान बोलता है क्या क्या सोच रहे थे सर, बॉस आप क्या सोच रहे थे, कुछ किया मैंने जो आप ऐसा कुछ सोच रहे थे कि मुझे कैसे पनिश करें आप। तो जान ये ऐसा बोलता है, फिर वो अपना मुंह बंद कर देता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। तो ईबो बोलता है इट्स ओके, हम अंदर चले, हम लेट हो रहे हैं। तो जान बोलता है यस सर, और वो दोनों जो है लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। और ईबो जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जान को कैसे पता चला कि मैं मन में यही सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो क्या जान को मन पढ़ना आता है, उसे माइंड रीड करना आता है। तो फिर ईबो जो है वो बोलता है मैं कैसी पागल बातें सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता तो फिर ये पहले ही जान जाता कि मैं इसे जो है तंग कर रहा हूँ जानबूझ के। तो ईबो जो है वो अपने मन से जो ये थॉट्स को दूर करता है और वो जान से बोलता है कि ये जो क्लाइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसके साथ किसी भी तरीके से जो है ये डील करानी है, मैं इनसे जो है ये काम निकालना है मुझे। तो ये जान जो है वो बोलता है ओके सर, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आप देखिए मैं कैसे ये डील आपकी करवा देता हूँ। तो ईबो बोलता है कैसे। तो जान जो है वो अपने बड़े एटीट्यूड में बोलता है आप देखते जाइए बॉस, वो देखते ही हाँ बोल देंगे। तो ईबो जो है वो बोलता है वो क्यों। तो जान तो ईबो बोलता है क्या आप उसे जानते हो, क्या जो हमारा क्लाइंट है हम जिससे मिलने जा रहे हैं तुम उसे जानते हो। तो जान बोलता है हाँ भी और नहीं भी। तो ईबो बोलता है मतलब, वो मम्बल कर रहा होता है। तो जान जो है ईबो जो है वो कुछ मतलब क्लियरली नहीं सुनता, वो थोड़ा बहुत सुनता है, मतलब कि वो दबी हुई आवाज़ जो होती है जान की उसमें उसे क्लियरली समझ में नहीं आता। तो जान से पूछता है क्या तुमने कुछ कहा। तो वो जान बोलता है नहीं नहीं बॉस, मैं उसे कैसे जानता हूँ, मैं तो कोई बिजनेसमैन ही नहीं हूँ, और बिजनेसमैन और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो मैं उन्हें कैसे जानूंगा, वो कैसे हम जैसे लोगों से मिलेंगे। तो वो जो है वो बोलता है हाँ ये भी तो सच है, अपने मन में ये सोचता है और फिर वो कुछ नहीं कहता। और वो जान जो है वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है।
और फिर वो जो है गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में भी 2 बात नहीं करते कि जान जो है वो अपनी फाइल्स में लगा होता है, वो फाइल्स रीड कर रहा होता है। और वो ईवो से बोलता है कि बॉस मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ईवो बोलता है मतलब, तो जान जो है उसे बोलता है कि बॉस हमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए। तो ईवो जो है उसे बोलता है ठीक है। तो ईवो जो उसे बोलता है कि तुमने ऑफिस में नहीं क्यों नहीं किया। तो जान बोलता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने ये फाइल रीड नहीं की थी। तो ईवो बोलता है फिर तुम मेरे साथ कैसे आ गए जब तुमने फाइल ही रीड नहीं की थी। तो जॉन बोलता है कि बॉस अपने बहुत कम ही टाइम लिया था, तो मैंने ये वाली फाइल बोला था मैं बाद में जो है रीड कर लूँ, मुझे मीटिंग ज्वाइन तो करनी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे भी मीटिंग में ले गए थे। तो ईवो फिर बोलता है ओके कोई बात नहीं, अब तुमने अच्छे से रीड कर ली। तो जॉन बोलता है यस सर मैंने अच्छे से रीड कर ली। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस क्लाइंट से मिलने। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वो जान जो है उस क्लाइंट को देखता है, वो उसकी आंखों में जो है चमक आ जाती है और वो मतलब कि बहुत ही क्यूट तरीके से उसे देख के जो है स्माइल करने लगता है। और वो आदमी जो है वो मिडिल एज का होता है, मतलब कि 60 के अराउंड होता है, वो 55 या 60 के अराउंड होता है वो। और उसे देख के जो है जान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ईवो जो है वो देखता है कि जान में अचानक से ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई। इसको इस आदमी को देख के क्या जान इसे सच में जानता है या फिर जान ने मुझसे झूठ बोला कि ये नहीं जानता है। जान जो है ये भी भूल जाता है कि उसके साथ में ईवो है और वो जाके वहां पे बैठ जाता है और उसे पूछता है कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना। तो आदमी जो है स्माइल करता है और बोलता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो जान जो है बोलता है मैं भी ठीक हूँ। वो कुछ आगे बोलने ही वाला होता है तो ईवो जो अपना गला साफ करता है, तो जान जो है वो अपनी रियलिटी में आ जाता है और बोलता है सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मतलब जो उसके सामने मिडिल एज का आदमी है उसे बोलता है। तो उस जो मिडिल एज का आदमी जो होता है वो भी समझ जाता है कि जान क्या बोल करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो वो उसे बोल रहा है कोई नहीं बेटा कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी किसी अपने जैसा लग रहा हूँ। तो जान जो है अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है कि हाँ मुझे आपने किसी की याद दिला दी। तो आदमी जो है वो स्माइल करता है, उसे बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, फ्रीली बात कर सकते हो। तो जान जो है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है थैंक यू सर। तो वो जो आदमी है वो बोलता है कि तुम मुझे सर मत बोलो, तुम मुझे फादर या अंकल बोल सकते हो। तो ईबो ये सुन के शॉक हो जाता है कि ये आदमी जो है कुछ सेकंड्स पहले ही जान से मिला था और वो ऐसा सा बोल रहा है। तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो लेकिन जब वो सुनता है कि वो आदमी जो उसे अंकल या फादर बोलने को कह रहा है, तो थोड़ा बहुत ईवो का गुस्सा जो है शांत हो जाता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये आदमी जान के साथ इतना फ्री क्यों होने की कोशिश कर रहा है, इसे डील तो मेरे साथ करनी है तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ईवो जो है वो मनी में सोचता है कि मुझे अब ये डील नहीं करनी है, मुझे इनके साथ कोई डील नहीं करनी है। तो वो जान और वो आदमी जो है वो बात कर रहे होते हैं और जान जो है वो बोलता है ओके मैं आपको फादर ही बोलूंगा, मैं आपको डैड बोलूंगा। तो वो आदमी जो है वो स्माइल करता है, उसे बोलता है हाँ तुम मुझे डैड बोल सकते हो। और वो दोनों जब ईवो की तरफ उनका अटेंशन जाता है, क्योंकि ईवो जो है गुस्से से बहुत ज्यादा लाल पीला हो रखा होता है। तो जान जब देखता है ईवो की तरफ तो वो सोचता है कि ईवो को क्या हो गया। तो फिर उन्होंने सोचता है कि इसे जो है ये तो है ही ऐसा, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसे क्या हो गया। तो फिर ईवो जान जो है वो ईवो को बोलता है बॉस। तो ईवो जो है वो अपने मन की दुनिया से जो है वो बाहर आता है और फिर वो चेयर पे बैठ जाता है। तो ईवो जो है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तो जान जो है वो बोलता है कि पहले हमें कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें डिस्कस करना चाहिए। तो वो जिसकी साइड में आदमी है वो बोलता है हाँ ये बात तो है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ईवो जो ये सुन के जो है परेशान हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं ये दोनों, मैं भी कुछ हूँ यहाँ पे या नहीं, इनको मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इन दोनों का कोई भी अटेंशन मेरी तरफ है। ऐसे लग रहा है कि इन फैमिली का रीयूनियन करवा रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे थर्ड व्हील बन चुका हूँ। तो ईवो जो है ये सब सोच रहा होता है और जान और
और जो वो क्लाइंट होता है वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। वो जान जो है वो ऑर्डर करता है, उस जो उसका क्लाइंट होता है, जो उसके सामने बैठे होते हैं अंकल, मतलब कि उस वो एक तरह से उसके मतलब वो उसे डैडी बोलता है, तो वो उसे बोल क्लाइंट जो है, तो ईबो जो है देख रहा होता है कि जान ने उनसे पूछा भी नहीं और वो सब कुछ ऑर्डर कर रहा है उनके लिए। और जब उनके लिए वो ऑर्डर कर रहा होता है तो ईबो जो है वो देख रहा होता है कि जान को कैसे पता है कि इस आदमी को क्या पसंद है क्या नहीं, और वो आदमी जान को देख के इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। तो ईबो जो है वो जान की तरफ और उस आदमी की तरफ सस्पिशियस नजरों से देख रहा होता है। फिर वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरे सामने अभी मिले ना। तो फिर ईबो को याद आता है कि इन्होंने अभी तक एक दूसरे को नाम नहीं बोला। तो फिर जान जो है वो थोड़ा बहुत समझ आता है कि मैं कुछ ओवर रिएक्ट ही कर रहा हूँ। तो वो फिर ईबो की तरफ मुड़ता है और उसे बोलता है कि बॉस आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो ईबो अपने मन में सोच रहा है कि ये आदमी से कुछ सेकंड पहले ही मिला, इसकी से पसंद पता है, मैं तो इससे कल भी मिला था और हमने लंच पे भी गए थे। तो उस टाइम तो जान ने को पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो फिर ईबो फिर ये बातों को अपने मन से दूर हटाता है और वो जान से बोलता है कि अपनी तुम मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जान जो है वो बोलता है तो मैं जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया है वही करूं। तो ये वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लिए सिंपल सी डिश ऑर्डर कर दो जिसमें स्पाइसी ना हो। तो जान को याद आता है कि हमारे बॉस जो हैं वो स्पाइसी नहीं खाते। तो फिर स्माइल करता है जान ईबो की तरफ और फिर वो ईबो के लिए भी ऑर्डर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे ईबो के लिए भी खुद ही ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर इसे ये कुछ शक हो जाएगा। लेकिन किस बात का उसे यह भी जो है नहीं पता है। तो जान जो है फिर वो जब ऑर्डर फिनिश कर देता है वहां से वेटर चला जाता है, तो जान जो है उस आदमी की तरफ मुड़ता है और उसे बोलता है हेलो मेरा नाम जो है जान है। तो वो आदमी जो है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है और तो मुझे मेरा नाम तो जानते ही हो ना। तो जान जो है वो में सिर हिलाता है और वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि आप शाओ मिस्टर शाओ हैं। तो वो जो है स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो ईबो जो है वो बोलता है, फिर वो लोग जो है वहाँ पे वेटर आ जाता है फूड लेके, वो लोग फूड फिनिश करते हैं। उसके बाद जो है ईवो बोलता है कि अब हम स्टार्ट करें या फिर अभी भी कुछ बाकी है। तो जान जो है वो बोलता है हाँ अभी डेजर्ट बाकी है। तो ईवो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जान जो है अब मजे ले रहा होता है ईवो के, जो ईवो ने पूरे दिन जान के लिए थे अब जान ले रहा होता है मजे उस क्लाइंट के साथ मिलके। तो फिर वो क्लाइंट जो है वो बोलता है हाँ मिस्टर ईबो हमें डेजर्ट भी खाना चाहिए क्योंकि खाने के बाद डेजर्ट तो चाहिए ना। तो ईबो जो है वो मन में ही बोलता है मारो मुझे मारो और जाके मुझे मारो। तो वो लेकिन कुछ नहीं करता, वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ डेजर्ट तो खाना जरूरी होता है खाने के बाद। और फिर वो जो है तो जान जो है डेजर्ट ऑर्डर करता है तीनों के लिए, लेकिन ईबो डेजर्ट नहीं खाता, उसे स्वीट पसंद नहीं होता। ईबो और जान जो है हमारा वो ठूस ठूस के वो डेजर्ट खाता है और जो ईबो का होता है वो भी वो कटक जाता है और फिर बोलता है कि सॉरी बॉस लेकिन मुझे ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और मनी भी क्यों वेस्ट करना जब मैं खा सकता हूँ। तो ईबो जो है वो इस बात ये सुन के जो है खुश हो जाता है कि कम से कम जान ने कुछ तो, उसके चेहरे पे स्माइल तो मेरी वजह से आई, डेजर्ट ही मेरा हिस्से का खा गया लेकिन स्माइल तो आई ना। तो फिर जो है जो उनका क्लाइंट होता है मिस्टर शव जो होते हैं वो अपना गला साफ करते हैं और फिर ईबो जो है रियलिटी में आ जाता है। तो फिर जान जो है वो बोलता है कि अब हमें जो है स्टार्ट करनी चाहिए। तो ईबो जो है वो बोलता है हाँ थैंक गॉड कि हमें स्टार्ट करने का मौका तो मिला, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से तो हम ठूस रहे हैं ये और इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। तो मिस्टर शाह जो है वो बोलता है क्या मिस्टर ई मिस्टर मिस्टर वांग क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग को रख देते हैं। तो ईवो बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
मैं एक्चुअली में कुछ सोच रहा था, तो जान जो है बोलता है बॉस साहब अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ और भी इम्पोर्टेंट है? तो इवो जो है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मिस्टर शाह जो है फिर वो लोग जो है मतलब कि उस जिस काम से इवो आया होता है वो सब वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है मिस्टर शाह वहां से चले जाते हैं और इवो जो है वो जान से बोलता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो जान जो है वो बोलता है नहीं बॉस, मुझे यहाँ से जो है 15 मिनट लगेंगे, मैं चल के चला जाऊंगा। तो ईवो जो है उसे बोलता है कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है और मुझे दिख रहा है कि तुम सुबह से ऑफिस में यहाँ वहाँ घूम रहे हो और तुम्हारे पैर में अभी भी तुम सही से चल नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा एम्प्लॉय जो है कल काम पे ना ये शिकायत करे कि बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाया और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो जान को याद आता है कि मेरे पैर में चोट है, तो वो अपने पैर की तरफ जब नजर घुमाता है तो उसके पैर से जो है ब्लड आ रहा होता है। तो जान जैसे ही वह ब्लड देखता है तो वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ईवो ये देखता है कि जान अनकॉन्शियस हो गया है और वो पैनिक करने लगता है और वो जल्दी से जान को जो अपनी गोद में उठाता है, कार में लेता है। पहले वो उसके पैर की ड्रेसिंग करता है क्योंकि उसे ब्लड आ रहा होता है, उसकी ड्रेसिंग करता है, फिर वो कार ड्राइव करता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो वहां पे जब जान की चेकअप होता है तो फिर से वेनकिंग जो है वो उसे चेक करती है। तो ईवो जो है उसे बोलता है डॉक्टर इसे क्या हुआ है? तो वेनकिंग जो है स्माइल करती है और उसे बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है। जान को ब्लड से फोबिया है, इसी वजह से जो है ये अनकॉन्शियस हो गया। डरने की कोई बात नहीं है, इसे थोड़ी देर में जो है होश आ जाएगा। आप घर जा सकते हैं, मैं जान की खुद देखभाल करूंगी और मैं इसे बैद में खुद ही जो है घर पे छोड़ दूंगी। तो ईवो जो है वो बोलता है आप कैसे इसे जानती है? तो वो बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है, बचपन से हम लोग साथ में ही हैं, तो मुझे पता है कि इसे ब्लड से फोबिया है और ये जब भी ब्लड को देखता है तो ये अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ईवो जो अपना सर हिलाता है तो फिर वेनकिंग बोलती है आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं इसका जो है टेक केयर करूंगी। तो ईवो जो है वो बोलता है नहीं, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, मैं वहीं पे इसकी देखभाल करूंगा, आपको भी अभी वर्क होगा। तो वेनकिंग ने ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। तो वो उसे पूछते है कि आप कौन है? तो वो बोलता है कि मैं जान का बॉस हूँ। तो वो बोलती है तो आप वेनिंग को भी जानते होंगे, न्यूसन को भी जानते होंगे। तो वो बोलता है हाँ वो मेरे एम्प्लॉयज हैं। तो वो जो है जब ये वेनकिंग सुनती है तो उसे बहुत जोर जोर से हंसने का मन कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ ईवो के बारे में सोच रहा होता है और उसे वही सब याद आ रहा होता है। तो ईवो जो है वो बोलता है एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग इज फाइन ना डॉक्टर? तो वेनकिंग जो अपने हंसी को रोकते हुए बोलती है यस यस मिस्टर वोंग, मुझे कुछ नहीं, मुझे ना कुछ याद आ गया तो मैं जाती हूँ अभी, और आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा और आप जान को ले जा सकते हैं। तो ईवो जो है थैंक्स बोलता है, वेनकिंग वहां से चली जाती है। ईवो जो है जान को फिर से अपनी ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, अपनी गाड़ी में ले जाता है और अपनी गाड़ी जो है अपने घर की तरफ ले जाता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आई एम सॉरी कि मेरा बहुत बड़ा लेक्चर सुनने के लिए, आई एम सॉरी, लेकिन ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा नींद करती हूँ। मैं इस वजह से मैं रात को तो वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं रात को 10 बजे से ज़्यादा जाग नहीं पाती और क्योंकि मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है तो इस वजह से मैं नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी वो लंजा वाली आदत है, 5 बजे मुझे उठना है क्योंकि अगर मैं 5 से पहले ही उठना पड़ता है। अगर मैं नहीं उठी ना तो मतलब मैं गई वाली कंडीशन होती है क्योंकि ये फैमिली रूल है कि हमें नमाज से पहले उठना पड़ता है, नमाज ही पढ़नी पड़ती है। इस वजह से मुझे रात को जल्दी सोना पड़ता है और मेरे पास वर्कलोड भी है, मैं स्टूडेंट हूँ। वर्कलोड की वजह से जो है मैं रात को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आके स्टडीज़ करनी होती है और मैं थक जाती हूँ। तो फिर जो स्टोरी है वो दिमाग में ही नहीं आती क्योंकि मैंने राइट नहीं किया अभी। तो ये स्टोरी जो है मुझे खुद से बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ उस टाइम। आई एम सॉरी वंस अगेन।
मेरा बकबक बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट पार्ट के साथ